हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के टॉपिक विशेषण और विशेष्य में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इसमें विशेषण की डेफिनेशन और विशेष्य की डेफिनेशन के अलावा आपको 180 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि विशेषण कौन से शब्द होते हैं और विशेष्य कौन से शब्द होते हैं। तो इस प्रकार से ये 180 क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना है, समझ लेना है, क्योंकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उन्हें विशेषण कहते हैं जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विशेष्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। मतलब संज्ञा और जो सर्वनाम के जो शब्द होते हैं उन्हें ही हम विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल मिलाकर 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कपटी जो शब्द है वह एक गुणवाचक शब्द है। नेक्स्ट है, पिता ने 2 लीटर दूध खरीदा, रेखांकित पद में विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें निश्चित परिणामवाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें जो दूध लिया है वो 2 लीटर बिल्कुल फिक्स है, मतलब इसका परिणाम बिल्कुल फिक्स है। तो ये निश्चितवाचक परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, संख्या विशेषण से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 कुर्सियां, जो कि संख्या विशेषण से संबंधित है, क्योंकि जो कुर्सियों की संख्या है वह 4 है। नेक्स्ट है, वह नेता विधायक है, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। सार्वनामिक विशेषण है इसमें, क्योंकि नेता है वो विधायक है, तो उसको सब जानते हैं किस नाम से, विधायक नाम से, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण होगा। नेक्स्ट है, गुरु शब्द की उत्तम अवस्था क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुतम होगी गुरु शब्द की उत्तम अवस्था। नेक्स्ट है, सुंदरतम की मूल अवस्था क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुंदर होगी सुंदरतम की मूल अवस्था। नेक्स्ट है, उच्च की उत्तरावस्था क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्चतर होगी उच्च की उत्तरावस्था। नेक्स्ट है, संस्कृति का विशेषण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक है संस्कृति का विशेषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो नया शब्द है वह एक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेरी जो संज्ञा है वह प्रयुक्त नहीं होती है प्रिय शब्द के साथ में, जैसे कि प्रिय विषय, प्रिय कवि, प्रिय मित्र। तो इन तीनों के साथ तो मैच हो रहा है। अगर प्रिय बेरी लिखोगे तो ये इसमें मैच नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच नहीं होगा, प्रिय विशेषण। नेक्स्ट है, किसी वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह स्थान बहुत अच्छा है, इसमें जो अच्छा शब्द है उसका प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। नेक्स्ट है,
परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण का बोध होता है परिश्रमी शब्द में। नेक्स्ट है, वह गलत होने से डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत आएगा यहाँ पे खाली स्थान पर। वह गलत होने से बहुत डरती है, वह गलत होने से बहुत डरती है, तो बहुत नामक आएगा क्रिया विशेषण खाली स्थान पर। नेक्स्ट है, रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्रिया विशेषण है, जो कल जो शब्द है उसमें क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, ध्यानपूर्वक शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है ध्यानपूर्वक शब्द। नेक्स्ट है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द में क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि सभी बच्चों के लिए ये कहा गया है कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा। नेक्स्ट है, उसका लड़का लंबा है, में विशेषण का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो लंबा जो शब्द है वह विशेषण है, उसका लड़का लंबा है में। नेक्स्ट है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशेषण और विशेष्य दोनों होगा पांडु शब्द प्रयोग के आधार पर। नेक्स्ट है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चतुर इसमें विशेषण है, क्योंकि जो संज्ञा है विद्यार्थी उसकी विशेषता बता रहा है चतुर, इसलिए ये विशेषण है। नेक्स्ट है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें 4 विशेषण हैं। नेक्स्ट है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये विशेषण है दुष्चरित्र शब्द, क्योंकि ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वह दुष्चरित्र है। नेक्स्ट है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाखों इसमें विशेषण है, क्योंकि लोगों की ये विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है, विशेष्य वह शब्द होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो विद्यार्थी शब्द है जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं वह विशेष्य शब्द है, और अच्छा की अगर बात करेंगे तो ये विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुलिस की जो लापरवाही है इसके अंदर ना तो विशेषण है ना विशेष्य है। इसके अलावा बड़े चोर, इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। आधे चोर, इसमें भी विशेषण और विशेष्य दोनों है, क्योंकि चोर की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है बड़े और आधे। उसके बाद में 8 बड़े चोर, तो यहाँ पे भी संख्या सूचक है तो परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा, तो यहाँ पर भी विशेष्य और विशेषण दोनों हैं। जबकि पुलिस की लापरवाही, तो इसमें ना तो कोई विशेषण है ना कोई विशेष्य है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रोधी शब्द है जो कि विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है,
अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राम लक्ष्मण है, जो कि दोनों ही संज्ञा के रूप है, मतलब विशेष्य है और इसमें विशेषण नहीं है। जबकि छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3 इन तीनों के अंदर ही विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये विशेषण के युग्म है। नेक्स्ट है, एक विशेषण शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो लांछन शब्द है वह एक विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हृदय यहाँ पर विशेष्य है, क्योंकि जो कठोर है वो विशेषण है और किसकी विशेषता बता रहा है? हृदय की विशेषता बता रहा है, इसलिए जो हृदय शब्द है वह विशेष्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो गर्व शब्द है वह विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंद्रिय है, इंद्रिय का विशेषण शब्द। नेक्स्ट है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी की कोई भी विशेषता यहाँ पर नहीं बताई जा रही, तो इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके अलावा वह लड़का विद्यार्थी है, तो यहाँ पर लड़का विशेषण है। सी ऑप्शन है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है, प्रबुद्ध है। डी ऑप्शन है, वह परिश्रमी भी है, तो लड़की की विशेषता बताई जा रही है, परिश्रमी है, तो यहाँ पर भी विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह विद्यार्थी है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। पुकार शब्द और जो भगवान शब्द है ये दोनों ही विशेष्य के सही युग्म है। नेक्स्ट है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें 4 विशेष्य है, क्योंकि जो सबसे पहले विशेष्य है वह है बालक, सेकंड है डाकू, तीसरा है हृदय और चौथा है भावना। तो इस प्रकार से इसमें विशेष्यों की संख्या 4 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक विशब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वरदान जो शब्द है वह विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो महत्व शब्द है वह एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहरूपिया जो शब्द है वह एक विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, धुंधला शब्द का में विशेषण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण है धुंधला शब्द में। नेक्स्ट है, सरीखा शब्द में विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण है सरीखा शब्द में। नेक्स्ट है, वह नौकर आया, वाक्य में कौन विशेषण है? यानी कि वह कौन सा विशेषण है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि नौकर की विशेषता बता रही है, वह नौकर आया, तो किसी पर्सन को यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट है, तीसरे शब्द में विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्मवाचक विशेषण है। तीसरा मतलब ये तीसरे नंबर का हमें बोध करा रहा है
इसलिए इसमें क्रमवाचक यानी कि 1, 2, 3, तो तीसरे नंबर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्रमवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट है चौथाई शब्द में विशेषण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपूर्ण बोधक विशेषण है चौथाई शब्द में। नेक्स्ट है विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे हम विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नि शब्द है जो कि विशेष्य है और इसकी हम विशेषता बता सकते हैं। नेक्स्ट है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है, शब्द विशेष्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो पानी जो शब्द है वह विशेष्य है और जो ठंडा है वह इसकी विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनासक्ति शब्द है जो कि विशेष्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो विषाद जो शब्द है वह एक विशेष्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये साड़ी की जो विशेषता बता रहा है वह नीली होने की बता रहा है, तो नीली कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है विशेषण शब्द का कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पांचवा शब्द है जो कि विशेषण है, मतलब आपने नंबरिंग लिख दी 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पांचवें नंबर को डिनोट कर रहा है पांचवा, तो ये विशेषण के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्ष बनेगा। आर्ष ऋषि जो विशेषण बनेगा वह आर्ष बनेगा। नेक्स्ट है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो भय शब्द है वह विशेषण नहीं है व्याकरण की दृष्टि से। इसके अलावा भयभीत, निर्भीक, भीरु ये तीनों ही विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेधावी इसका विशेषण है, क्योंकि प्रतिभा संपन्न कौन होता है, मेधावी व्यक्ति होता है, इस जगह लिख सकते हैं हम मेधावी छात्र भी लिख सकते हैं, तो मेधावी यहाँ पे विशेषण होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में विशेष्य पद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अग्नि है। नेक्स्ट है बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन कौन से है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घर, आदमी और वस्त्र, क्योंकि घर क्या है, बड़ा है, आदमी क्या है, छोटा है, वस्त्र कैसा है, नीला है, तो यहाँ पर 3 संज्ञा शब्द यूज हुए हैं, घर, आदमी और वस्त्र, तो ये तीनों ही विशेष्य के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है विशेष्य शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रमापति है जो कि एक विशेष्य शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषण युग्मों में एक गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वसुलभ, ये ऑप्शन गलत है। इसके अलावा ताज़ा रोटी, तो रोटी की विशेषता बताई जा रही है, बिल्कुल सही है। कर्मनिष्ठ, निष्ठा की विशेषता बताई जा रही है, बिल्कुल सही है। भाव विहल, तो ये भी सही है, विहल की विशेषता बताई जा रही है, भाव, तो इस प्रकार से ये तीनों ही ऑप्शन सही है, जो सर्वसुलभ जो शब्द है वह गलत है। नेक्स्ट है परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
वह बहुत थक गया है, यह परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है। नेक्स्ट है वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो उपासक जो शब्द है उसकी विशेषता बता जा रही है कि वह श्रेष्ठ है, तो संज्ञा क्या हो गई, उपासक हो गई। तो जो संज्ञा होती है वही विशेष्य होती है। नेक्स्ट है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें 4 विशेषण और 2 विशेष्य है। किस प्रकार से है, यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे हो उसके 2 विशेषण हैं, भले और महान। उसके बाद में आप देख पा रहे हो व्यवहार, तो व्यवहार जो शब्द है उसके भी 2 विशेषण हैं, उचित और संयमित। तो इस प्रकार से विशेष्य तो हमारे 2 है और विशेषण हमारे 4 है। नेक्स्ट है यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूध की विशेषता बता रहा है। तो दूध क्या हो जाएगा, हमारा विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है जो विद्वान होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो विषाद जो शब्द है वह एक विशेषण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो मानस जो शब्द है वह एक विशेषण नहीं है। इसके अलावा सज्जन, दुर्जन, सुकुमार ये तीनों ही विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुम जो शब्द है वह विशेषण नहीं है। इसके अलावा आगामी, शांत, काला ये तीनों ही शब्द विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है विशेष्य शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो ललिता शब्द है वह एक विशेष्य है। तो विशेष्य क्या होता है, संज्ञा होता है। तो ललिता किसी लड़की का नाम है तो ये विशेष्य शब्द हो जाएगा। इसके अलावा सुंदर, लंबा और लघु ये तीनों ही विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता होने का बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में विशेष्य पद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उमा इसमें विशेष्य पद है क्योंकि उमा किसी लड़की का नाम है। उसके अलावा कालिमा, मधुरिमा, महिमा ये तीनों ही विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विशेषण पद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयत लोचना जो शब्द है वह एक विशेषण पद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य जो शब्द है वह एक विशेषण नहीं है क्योंकि यह एक व्यक्ति का नाम है। इसके अलावा कुटिलता, जटिलता, कुरूपता ये तीनों ही विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। वह लड़का फूल देकर चला गया, तो लड़की की विशेषता फिक्स लड़का है, वह लड़का, तो इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरण का अवैध शिकार करते वाक्य में है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें 4 विशेषण और 4 विशेष्य है। किस प्रकार से है, सबसे पहले विशेषण की बात कर लेते हैं। 4 विशेषण कौन कौन से हैं, तो सुगंधित, लोभी, उसके बाद में राजस्थानी और अवैध ये चारों ही विशेषण के उदाहरण हैं, क्योंकि विशेषता बता रहे हैं सुगंधित, लोभी, राजस्थानी और अवैध।
उसके बाद में विशेष्य बोले तो संज्ञा की बात करते हैं तो कस्तूरी, शिकारी, हिरण और शिकार, ये चारों ही विशेष्य के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसमें 3 विशेषण और 2 विशेष्य है। किस प्रकार से है? विशेषण हो गया इसमें समुद्री, उसके बाद में घातक और कीमती, ये 3 तो विशेषण हो गए, और सांप और जहर हो गया हमारा 2 विशेष्य। नेक्स्ट है दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राण इसमें मुख्य विशेष्य है। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है काला घोड़ा तेज दौड़ता है, में क्रिया विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेज इसमें क्रिया विशेषण है, क्योंकि दौड़ने के बारे में बताया है कि वह तेज दौड़ता है, तो क्रिया विशेषण तेज है। नेक्स्ट है गीला है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह गुणवाचक विशेषण है, गीला शब्द। नेक्स्ट है दोनों शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुदायवाचक विशेषण है, मतलब एक 2 व्यक्तियों की यहाँ पे बात हो रही है दोनों शब्द में, तो दोनों एक समुदाय को बता रहा है, तो यहाँ पर समुदायवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो आकाश शब्द है वह विशेष्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो अजित है वह एक विशेषण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो अंतर है वह एक विशेषण नहीं है। इसके अलावा आंतरिक, आग्नेय, अधिकारी, ये तीनों ही विशेषण हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो बहुशब्द है वह विशेषण नहीं है। इसके अलावा भयभीत, निर्भीक, भीरू, ये तीनों ही विशेषण हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो विद्वान शब्द है वह एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति है जो कि विशेष्य है। नेक्स्ट है मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक कोटि का विशेषण है इसमें मीठा शब्द में, क्योंकि अमरूद की विशेषता बताई जा रही है कि वह मीठा है। नेक्स्ट है तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कहाँ बात हो रही है? पढ़ने की बात हो रही है, तो पढ़ना तो हमारा विशेष्य हो जाएगा, और कहाँ जो कि एक विशेषण है, और ये प्रश्नवाचक कोटि का विशेषण है। नेक्स्ट है लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है लोभी शब्द। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो राम लक्ष्मण नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से संख्यावाचक विशेषण, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 7 है, जो कि एक संख्या को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है
जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे हम विशेषण कहते हैं। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की जो व्याप्ति है वह मर्यादित होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशेष्य का उदाहरण है पुस्तक शब्द। नेक्स्ट है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह संकेतवाचक विशेषण है क्योंकि जो ग्रंथ है उसकी विशेषता बताई जा रही है उस ग्रंथ में। नेक्स्ट है, यहाँ चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें गुणवाचक विशेषण है खोटी सी में। दनामोल में किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है दनामोल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पांचवा है जो कि एक संख्या को डिनोट कर रहा है और ये विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे शब्द है जो कि क्रिया विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है प्रतिदिन शब्द। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, इसमें गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुल मिलाकर 7 भेद होते हैं गुणवाचक विशेषण के। नेक्स्ट है, 4 शब्दों के आगे उसके विशेषण शब्द दिए हुए विकल्प सही है, उसे चयनित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाठी लठेत जो शब्द है वह बिल्कुल सही है विशेषण शब्द। नेक्स्ट है, विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं, जिनमें से एक शब्द सही नहीं है, उसे चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संख्यावाचक विशेषण कोई नहीं होगा, यहाँ पर कोई संख्या आएगी इसलिए ये गलत है। इसके अलावा गुणवाचक विशेषण तो सुगंधित होने का बता रहा है, बिल्कुल सही है। परिणामवाचक विशेषण तो 2.5 बता रहा है, यानी फिक्स संख्या है तो बिल्कुल सही है। सार्वनामिक विशेषण कोई तो बिल्कुल सही है, जबकि संख्यावाचक जो विशेषण है यहाँ पर कोई संख्या आनी चाहिए, जबकि कोई लिखा हुआ है इसलिए ये गलत है। कृष्णा धीरे धीरे चला में धीरे धीरे शब्द किस क्रिया विशेषण का रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का रूप है धीरे धीरे शब्द। नेक्स्ट है, पापी में कौन सा विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण है पापी शब्द में, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण है थोड़ा शब्द में। नेक्स्ट है, मेरा घर इसी शहर में है, में कौन सा विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें सार्वनामिक विशेषण है मेरा घर इसी शहर में है। नेक्स्ट है, अनुमान का विशेषण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुमानित होगा, जो अनुमान शब्द है उसका विशेषण। नेक्स्ट है,
जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह विशेषण है जैसा शब्द। नेक्स्ट है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है में धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह क्रिया विशेषण का उदाहरण है धड़ाधड़ शब्द। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट एक कुशाग्र विद्यार्थी है, वह कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण है कुशाग्र शब्द में, क्योंकि यह विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है, राम की गाय बहुत काली है, वह काली शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है, सही युग्म पहचानिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुबला पतला लड़का, यह बिल्कुल सही युग्म है। नेक्स्ट है, उत्साह शब्द का विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्साहित है उत्साह शब्द का विशेषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लड़का रोते रोते घर पहुंच गया, यह क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, यह एक विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट है, मीरा ने आधा लीटर दूध पिया में विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें परिणामवाचक विशेषण है, क्योंकि दूध कितना पिया आधा लीटर, तो बिल्कुल फिक्स कर रखा है, मतलब इसका परिणाम बता रखा है, इसलिए इसमें परिणामवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, काफी में कौन सा विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, क्योंकि काफी से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कितनी मात्रा है। नेक्स्ट है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संख्यावाचक प्रकार में आता है प्राचीन शब्द। नेक्स्ट है, अभ्यास का विशेषण रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभ्यासी होगा अभ्यास का विशेषण रूप। नेक्स्ट है, भौम का विशेष्य रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमि होगा भौम का विशेष्य रूप। नेक्स्ट है, यह दृश्य बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें प्रविशेषण है बहुत सुंदर में। नेक्स्ट है, महान का उत्तरावस्था होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महत्तर होगी महान की उत्तरावस्था। नेक्स्ट है, जलीय का विशेष्य रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल है जलीय का विशेष्य रूप। नेक्स्ट है, निशा का विशेषण रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेश है निशा का विशेषण रूप। नेक्स्ट है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य कितना धन देगा और याचना कितनी लेंगे वाक्य में कितना शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें परिणामवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें अधिक विशेषण है,
क्योंकि ईमानदारी की विशेषता बताई जा रही है कि अधिक ईमानदार है। गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो नैतिक शब्द है वह एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है, निम्न में से विशेषण शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो उचित शब्द है वह एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है, स्त्री शब्द का विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्त्रीयण है स्त्री शब्द का विशेषण। नेक्स्ट है, विशेषण बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो शिक्षा शब्द है वह विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है वाक्य के रेखांकित शब्द में विशेषण का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिणाम बोधक विशेषण है, क्योंकि बहुत दूध देती है मतलब दूध की मात्रा बताई जा रही है। नेक्स्ट है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निशाना, यानी कि अचूक निशाना, मतलब अचूक तो हो गया विशेषण और उसके साथ में जो संज्ञा आएगी वो आएगी निशाना। नेक्स्ट, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें कुल मिलाकर 3 विशेषण हैं। कैसे हुआ? सर्वोच्च, ध्येय और सौंदर्य। किसकी बात कर रही है? कला की। तो कला तो हमारा हो गया विशेष्य और इसकी विशेषता बताई जा रही है सर्वोच्च, ध्येय और सौंदर्य, तो इसमें 3 विशेषण हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेज इसमें क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो सुंदर जो शब्द है जो कि अर्चना के बारे में बता रहा है वह एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है, कश्मीरी वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, जैसा काम वैसा दाम, जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो ये विशेषण व्याकरणात्मक कोटि का है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, क्विंटल गेहूं खरीद लिया है में विशेषण किस कोटि का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निश्चित परिणामवाचक कोटि का विशेषण है, क्योंकि जो गेहूं है उसकी जो क्वांटिटी है वह 10 क्विंटल है। नेक्स्ट है, 4 लीटर दूध में कौन विशेष्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूध है जो कि विशेष्य है और 4 लीटर इसमें विशेषण है। नेक्स्ट है, इस घर में 15 लोग रहते हैं इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि 15 जो है वह एक संख्या सूचक शब्द है। नेक्स्ट है, दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें संख्यावाचक विशेषण निहित है, क्योंकि बहुत लोगों की बात हो रही है। नेक्स्ट है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें परिणामवाचक
विशेषण का प्रयोग हुआ है, क्योंकि 1.5 मीटर कपड़े की बात हो रही है। नेक्स्ट है, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 जो शब्द है वह एक संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, क्या बातें करते हैं आप में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें प्रश्नवाचक कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि क्या एक प्रश्नसूचक शब्द है। नेक्स्ट है, इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें आवर्तीवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है इकहरा बदन में। नेक्स्ट है, तुम्हारा कोट मिल गया में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कोटि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, 250 रुपये में कौन सा विशेषण निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें अपूर्ण बोधक संख्या बोध है 250 रुपये में। नेक्स्ट है, विशेष्य के पहले लगने वाले विशेषण काला सफ़ेद अच्छी में कौन सा विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें उद्देश्य विशेषण है। विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम प्रविशेषण कहते हैं, जो कि विशेषणों की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुछ समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है। इसके अलावा दर्जन, जोड़ा, सत, सही, ये तीनों ही समुच्चय बोधक विशेषण है। नेक्स्ट है, समुच्चय बोधक विशेषण से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों बहनें हैं जो कि समुच्चय बोधक विशेषण से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी की नहीं। मतलब विशेषण की अगर विशेषता कोई बताता है तो उसे प्रविशेषण कहते हैं, जबकि ऐसा इसमें नहीं लिखा हुआ। इसमें लिखा हुआ है संज्ञा एवं सर्वनाम की, गलत है। संज्ञा एवं विशेषण की, गलत है। संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण की, तीनों की, तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ये तो ओनली विशेषण की ही विशेषता बताता है, प्रविशेषण शब्द। नेक्स्ट है, मोटा एक विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है मोटा शब्द। नेक्स्ट है, हंस एक पत्रिका है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मासिक पत्रिका है। तो इसमें मासिक विशेषण आएगा, हंस एक मासिक पत्रिका है। नेक्स्ट है, सा के प्रयोग से किस तरह के विशेषण का बोध होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुलनात्मक बोध होता है सा के प्रयोग से। नेक्स्ट है, पवित्रता में विशेषण बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पवित्र विशेषण बनेगा पवित्रता से। नेक्स्ट है, विशालकाय, देते दौड़ा, इनमें कौन सा पद विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशालकाय इसमें विशेषण है, क्योंकि देते की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट है, सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरी होगा सुंदर विशेषण का स्त्रीलिंग में रूप। नेक्स्ट है, विशेषण में लिंग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशेष्य के अनुसार होता है विशेषण में लिंग। नेक्स्ट है, बुढ़ापा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुढ़ापा बनेगी। जो बूढ़ा विशेषण है
उससे भाववाचक जो संज्ञा बनेगी वह बुढ़ापा बनेगी। नेक्स्ट है, चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है इस वाक्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है चौथा। नेक्स्ट है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है इस वाक्य में विशेषण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो प्रवासी शब्द है वह विशेषण है। नेक्स्ट है, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओजस्वी भाषण। यानी कि भाषण के आगे अगर ओजस्वी लगा दोगे तो ये उपयुक्त विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, लजीज शब्द के लिए उपयुक्त विशेष्य होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोजन होगा। मतलब लजीज के पीछे आप भोजन लगा दोगे तो लजीज भोजन बन जाएगा, जो कि एक उपयुक्त विशेष्य है।